बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल सिचुएशन में आ चुका है। देखिए, एक तरफ हमें मुआशी हालात बड़े ही शदीद कंट्रोल से बाहर होते नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो ऐलान किया है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री सेंटर्स पर शदीद हमले करें, और इस वक्त भी कहीं ना कहीं उनकी जानिब से हमलों की बरसात हो रही है। अब आप ये सोचिए कि जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है गवर्नमेंट के, जब वो आकर ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से ऑर्डर जारी हो गए हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करें, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ग्रुप्स जो हैं, यानी जिस तरह ये ग्रुप जो है वो आ रहे हैं बॉर्डर के ऊपर और बहुत सारे, और ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ऐसी लड़ाई हो और भारत इसका फ़ायदा ना उठाए। आप सोचें कि भारत ने इस वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर तैनात करना शुरू कर दिए हैं। अब सोचे ज़रा कि भारत ने जब भी सिचुएशन ख़राब होती है वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स, चाहे वो पाकिस्तान की जानिब से हो या पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर की जानिब से, जब भी वो देखता है असल में वो ये क्यों करता है, उसके क्या पैसा लग रहा है, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है, उनको मसला ही नहीं है। वो अपनी तमाम तर एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स और दूसरे तीसरे आलात इस वक्त बॉर्डर के ऊपर लाकर तैनात करता है, डिप्लॉय करना शुरू कर देता है। ऑलरेडी उसने S-400 पाकिस्तान के पंजाब वाली साइड के जो बॉर्डर है वहां पर तैनात करके रखे हैं। अब आप सोचिए ज़रा, सिचुएशन पाकिस्तान की खराब हो, क्या भारत फ़ायदा नहीं उठाएगा? उसको देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क हो, वो टू फ्रंट वॉर इतनी आसानी से नहीं लड़ सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन से एक सूरत हाल होती है। आप सोचिए ज़रा, जब ये मामला हो गया था कि एक तरफ पाकिस्तान था और एक तरफ भारत चाइना के साथ था, तो चाइना के साथ उन्होंने अपने मामला ठंडे कर लिए, वो पीछे हट गए क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान ने शुरुआत नहीं करनी। क्योंकि हमने कभी ये थोड़ी कहा है कि हमने जाकर इंडिया का वो इलाका लेना, वो तो वो कहते हैं कि जी हमने कश्मीर भी लेना है, हमने फलाना लेना, हमने ये लेना है। अब आप सोचिए ज़रा, 1948 से लेकर आज की सूरत हाल के उस वक्त कायदे आज़म ने, यानी काबुल से एक फतवा जारी हुआ था, वहाँ के मौलाना ने कहा था कि मुसलमानों को जो कश्मीर के हैं वो आज़ाद कराना है। उन्होंने ग्रुप्स अफगानिस्तान से भेजना शुरू किए, यहाँ से कबायली इलाकों से मिले और वो सारे गए आज़ाद करवाने के लिए। तो आप इमेजिन कर लें कि ये टाइम भी आना था पाकिस्तान के ऊपर कि इंडिया से लड़ने वाले आज हमारे साथ लड़ाई करें, और उधर इंडिया ने बॉर्डर पर अपनी फौजें भी तैनात करना शुरू कर दी हैं। यानी वो ऑलरेडी उनकी हमेशा से तैनात होती है, लेकिन मजीद इक्विपमेंट्स जो बॉर्डर के करीब, अपाचे हेलीकॉप्टर, जोधपुर और न जाने कहाँ पर उन्होंने इस वक्त तैनात करना शुरू कर दी है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि लड़ाई तो अफगानिस्तान से जारी है, उनको क्या मसला है? उनको अंदाज़ा है इस बात का कि पाकिस्तान के महदूद पैमाने की जंग छिड़ सकती है। और देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप अगर गौर करें तो भारत के लिए क्या है? लॉटरी है ना, इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपकी एक लॉटरी से निकल रही है कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं भारत के। देखिए, वैसे भी मोदी सीटें जीत रहा है 3/4 या 2/2 तो कम से कम वो लेकर जा रहा है, उसको मसला कोई नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो अपॉर्चुनिटी को ज़ाया होने देंगे? वो ये समझ से कि अगर पाकिस्तान के महदूद पैमाने की जंग छिड़ जाती है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ से हमला कर देंगे। और दो तरफा टू फ्रंट जंग लड़ना बहुत मुश्किल होता है। यानी आप ये सोचें कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ये सोचा ही नहीं था अमेरिका के आने से पहले कि हमें, आप जानते हैं कि हमने जो हमारा दूसरा बॉर्डर है यानी अफगानिस्तान वाला, हमने कभी यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की ही नहीं थी। ये तो थ्रू आउट अमेरिका के आने से पहले कहाँ थी सिक्योरिटी? मतलब बस लोग आते थे, जाते थे और बहुत ज़्यादा मतलब खुश भी रहते थे, सिलसिला हमारा चल रहा था। वो तो उसके बाद एक मामला शुरू हो गया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बाढ़ लगाई। अब उसके बाद मामला ये हुआ है कि इंडिया में इस वक्त पाकिस्तान के हालात को इतनी केयरफुली मॉनिटर किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तानी भी ना देख रहे हो। वहाँ का मीडिया, वहाँ के सियासतदान, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो देख रही हैं कि अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जब आज ये बात की, देखिए हमने उनको कहा है कि हमने गुल बहादुर ग्रुप और TTP और इनके दहशत गर्दों के ठिकानों पर जाकर अफगानिस्तान में बमबारी की है। जाहिर सी बात है, हमारे तैयार है तो हमने कहा बमबारी की है वहाँ पर। अब वहाँ पर जो सूरत हाल है उसको अच्छा नहीं समझा गया, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया, उन्होंने कहा थी पाकिस्तान पर आप हमला करें, और बॉर्डर पर इस वक्त शदीद हमले हो रहे हैं।
अब सोचे जरा कि भारत ने ये देखा कि अब ये लड़ाई तो बढ़नी है और ये बाद में महदूद पैमाने में जंग बदल जानी है, तो मैं अपना पीस ऑफ चंक क्यों ना निकाल लूँ इसमें से। मेरे लिए सिचुएशन क्यों ना आइडियल, यानी प्लेट में आप अगर किसी को रख कर देंगे तो बताएं। देखिए आम रूटीन में आप जब जंग लड़ते हैं तो हर कोई इजराइल की तरह थोड़ी होता है कि उसको आप $150 भी साथ दें, उनका $150-200 का लॉस भी हो जाए, इकोनॉमी भी बर्बाद हो जाए और दुनिया भर से बिलियनर्स जितने भी हैं सारे उनको एड दे रहे हैं, अमेरिका एड दे रहा है। हमें किसने देना है? हमें तो IMF पैसे दे दे, वो भी कोई नरम शराइत पर, तो हम वैसे ही पंजाबी से कहते हैं लुटियाँ पाना शुरू कर दी, हम तो वैसे ही नाचना शुरू कर देते हैं कि यार क्या बात है। और आप अभी तो देखिए IMF आपको कर्जा देगा तो मुबारक बातें वसूल हो रही होंगी। यानी सोचे ज़रा ये भी सूरत हाल देखने को मिल, तो हमें किसने पैसा देना है? भारत ये देखता है कि जंग करने का टाइम कितना होता है, कितनी देर तक आप जंग कर सकते हैं, दोनों बॉर्डर्स पर कर सकते हैं, फिर क्या मामला होगा। सोचे कि इस वक्त हालात ये होंगे कि अगर पाकिस्तान यानी लेट से जो अफगानिस्तान के साथ सिचुएशन है, ये तो महदूद पैमाने की जंग की तरफ आप जा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से उन्होंने कहा जी, बहुत सारे ग्रुप्स ने ऐलान कर दिया है कि हमें सिर्फ अपने अमीर के हुक्म का इंतज़ार है, अमीर हमारा हुक्म देगा तो हम जंग में कूद पड़ेंगे। तो भारत ये देख रहा है कि ये तो बनी बनाई सिचुएशन मेरे पास आ गई है, मैं यहाँ पर ये कह दूंगा कि ये यहाँ पर कर रहा है, उधर वो कहेंगे ये कर रहा है। तो याद रखिएगा जब दो साइड से कोई जंग छिड़ जाती है तो हमेशा ये कहा जाता है, वो कहते हैं जी इन्होंने जानबूझकर किया, फिर भारत कहेगा इन्होंने जानबूझकर किया। और भारत की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि वो दुनिया को ये बात पर मनवा भी लेगी कि भाई इन्होंने ही किया है। और वैसे भी जब से मोदी ने देखे उनकी मईशत आगे बढ़ी है, वो दुनिया को जवाब नहीं देता, वो कहता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं करता। अब सोचे वहां पर उन्होंने ड्रोन्स भी तैनात करने शुरू कर दिए हैं, अब आज हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर तैनात है, उनकी फोर्सेस भी वहां पर अलर्ट हो रही हैं। क्यों अलर्ट हो रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ पर मामला बड़ा बिगड़ा है। अब ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बड़ी तबाहकुन है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। हमें जल्द अज जल्द इस मसले को हल करना है। देखिए अब पख्तिया और दूसरी साइड के ऊपर, खोज और पख्तिया दूसरी साइड के ऊपर, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आप हमला कर दें, और वो हमला कर रहे हैं और वो धड़ाधड़ हमला कर रहे हैं और कई ग्रुप जो हैं वो उनको रवाना किया जा रहा है और ये लड़ाई वो बढ़ रही है। यानी वो रुक नहीं रहे। एक होता है कि ठीक है हमने हमला किया, उन्होंने आज जवाब दिया, मुल्ला याकूब ने, उन्होंने कहा जी हमने भी हमला कर दिया, तो चले बंदा कहता है कि हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ। ये है कि उनकी जो दुकानें थी, जो मकामी क़यादत थी या जो बाज़ार थे उनके, वहाँ पर दुकानें बंद हो गई। अब वहाँ पर डिमांड है, कई जगह पर वो कह रहे हैं कि अब हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें बदला चाहिए। अब होता क्या है कि जब बदला नहीं होता तो वो वहाँ पर एक सूरत हाल बनती है कि ठीक है आप पर कोई बाइट से हमला करता तो आप जवाब नहीं देते। सोचो कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर ये बातें डिस्कस हो रही थी कि हमने रूस से और हमने चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम लेना है ताकि कोई हम पर हमला करे तो हम उसके जहाज़ गिरा सके। असल में तो वो ये कह रहे थे कि अमेरिका के ड्रोन्स अभी तक आते हैं, ये कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका के ड्रोन्स आते हैं और आकर वो यहाँ पर उड़ते हैं और एक हमसाया मुल्क उनकी मदद करता है। नाम उन्होंने नहीं लिया कि हमसाया मुल्क कौन सा हो सकता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं या कौन सी कंट्री है, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा एक हमसाया मुल्क मदद करता है और ड्रोन्स आते हैं और वो आकर उड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है अमेरिका तो यहाँ से चला गया है, पाकिस्तान में तो उसके अड्डे भी नहीं है, तो उन्होंने नाम किसका नहीं लिया, किस जानिब इशारा था कि कौन मदद कर रहा है, कौन खुफिया है, ये अभी तक नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके मामलात काफ़ी हद तक ख़राब थे और ख़राब होते हुए आपको मज़ीद नज़र आ रहे हैं। अब सूरत हाल यहाँ पर यह पैदा हुई है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुकी है कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि अगर महदूद पैमाने की जंग छिड़ती है तो फिर अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर TTP वाले लड़ेंगे और वो फिर उनके पास आपको पता है कि खुदकुश बम्बार हैं, वो तो हमला करना चाहेंगे, वो फिर पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके की कार्रवाई करते हैं। और जब ये सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इंगेज हो जाएंगी एक बॉर्डर पर, तो इंडिया कहेगा अच्छा ये तो कमाल अपॉर्चुनिटी है, हमने डिप्लॉय भी कर लिया, हथियार भी हमने खरीदे हुए हैं, अब ये टाइम है कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने का। सिचुएशन भी बड़ी आला उनके लिए, इलेक्शन भी वहाँ पर हो रहे हैं, यानी अगले महीने 19 अप्रैल से वहाँ पर इलेक्शन है। और इस सारी सूरत हाल में वो असल में मोदी क्या चाहता है, देखिए वो ये चाहेगा कि मेरे लिए इससे बेहतर मौका ही कोई नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान पर हमला करूं और पाकिस्तान ऑलरेडी एक बड़ी जंग में इंगेज हो। झड़पों का मामला अलग होता है,
महदूद पैमाने की जंग का मामला अलग होता है। और याद रखिएगा, इस दफा अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं, वो इंडिया के साथ अच्छे हैं। तो जब ये लड़ाई होगी तो दोनों मुल्क ये कहेंगे कि जी हम पर ये हो रहा था हमला और हम ये फलाना हो रहा था और ये सारा कसूर पाकिस्तान का। ये सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो सकती है। देखिए, इमीडिएटली आपको करना ये है कि आपको फौरी तौर पर अफगान तालिबान को, उनकी गवर्नमेंट को इंगेज करना है। वरना जिस तरह अफगानिस्तान का सोशल मीडिया आप देखें तो वो तो सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, बल्कि वो बार बार अपनी क़यादत से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें इजाज़त दें, हम लड़ने के लिए जाएं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हमने बदला लेना है। और सोचे ज़रा, एक अजीब मामला आ रहा है अफगानिस्तान से कि जब ये उनके लोग जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर तो रास्ते में जो लोग हैं वो बड़ा वेलकम उनको कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि जो बॉर्डर की साइड से कुछ कैंप्स उन्होंने लगाए हुए हैं और उन कैंपों में जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान के लोग यहाँ से रवाना किए थे वो रह रहे हैं। अब वो भी उनको बड़ा गुस्सा है, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान ने एक सेकंड फेज भी शुरू कर दिया अफगानिस्तान के लोगों को निकालने का। तो वहाँ पर अफगानिस्तान में उनकी जो यूथ है खास तौर पर, उनमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी नफरत पाई जाती है। स्पेशली ज़्यादातर वो वाली यूथ जो पैदा हुई है 2001 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया था, क्योंकि उन्होंने आँख खोली है तो वहाँ पर उन्होंने जंग देखी है। और उस जंग को देखते हुए उनके बड़ों ने बकौल, देखिए अफगानिस्तान के जो बड़े थे खास तौर पर, यानी जो उनकी सीनियर क़यादत है, उनका मामला डिफरेंट रहा है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर सोवियत यूनियन में जंग की है, लीडरशिप थी। ये जो नई उनकी नस्ल आई है वो पाकिस्तान से बड़ी नफरत करती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। वो समझते हैं कि पाकिस्तान की वजह से हमारे हालात ख़राब हैं और आज हमारे यहाँ पर जो मामला ख़राब है, जंगों में हम धकेले गए हैं, वो ये है। और फिर पाकिस्तान अब ये काम कर रहा है कि उन्होंने स्ट्राइक किया, वो जंग कर रहे हैं, तो लिहाजा वहाँ पर एक जो सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्हें नेगेटिव पाए जाते हैं। यही वजह है कि इन सेंटिमेंट्स की वजह से वहाँ का जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त शदीद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ पड़ा है। वो पाकिस्तान को बुरा भला भी कह रहे हैं और वो बार बार अपनी क़यादत से डिमांड कर रहे हैं कि अब हमने जवाब देना है। और सबसे बड़ी बात है जो मुल्ला याकूब ने, और ये बार बार उनकी जानिब से कहा जा रहा है, जब वो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया या हम जवाब दे रहे हैं, साथ वो एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि जो फर्जी यानी जो बॉर्डर पर लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है, या फर्जी जो बॉर्डर बना है, वो बार बार ये वर्ड यूज़ करते हैं फर्जी। फर्जी का मतलब ये है, वो कहते हैं कि हम इसको मानते ही नहीं है। अब देखिए, अगर खुदा न खास्ता महदूद पैमाने की एक जंग छिड़ जाती है तो फिर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, उन्होंने जो अपना स्लोगन बनाना है, टारगेट करना है, उन्होंने कहना है कि इस लाइन को हमने ख़त्म करना है, यानी जो बाढ़ हमने लगाई हुई है वहाँ पर, वो असल में उसके पीछे आना चाहते हैं। सो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के लिए बिल्कुल आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल तो छोड़िए, बिल्कुल एक नॉर्मल सिचुएशन भी नहीं है। हम अगर इस महदूद पैमाने की जंग के अंदर कूद पड़े तो आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि नहीं इंडिया नहीं करेगा, उसको क्या ज़रूरत है, उसकी मईशत है फलाना। जिनको अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तान के कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पार्लियामेंट की सीटें रख दी हैं, वो इंडिया नहीं आएगा। इस बात को ज़रा और तरीके से भी समझ लें कि मामला ये हुआ है कि चाइना ने असल में बॉर्डर के ऊपर अपनी फोर्सेस तैनात की। ये तब हुआ है जब उन्होंने अग्नि 5 का टेस्ट किया, जिसमें वो मल्टीपल न्यूक्लियर मारने की सलाहियत रखते हैं। अब वहाँ पर उन्होंने इक्विपमेंट पहुँचा दिए, इंडिया ने ऑलरेडी डिप्लॉय किया। उन्होंने देखा ये है कि पाकिस्तान की साइड पर इंगेज हो रहा है तो हम ये काम करें। वो पाकिस्तान को क्यों ज़्यादा करते, चाइना से वो लड़ना नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में महदूद पैमाने की इंगेज हो जाता है तो हमारे लिए मौका ये है कि हम चाइना को काबू कर सकते हैं अगर हम पाकिस्तान वाली कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर हमला करें। वो असल में पाकिस्तान के मौजूदा 2-2.5 साल से जो मुल्क में चल रहा है, वो सिचुएशन को भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने देखे आप तो 1.5-2 साल में, बल्कि 2-2.5 साल में पाकिस्तान के खिलाफ बयान कोई नहीं दिया। वो चुप करके अपनी एक तो इकोनॉमी को ग्रो करें, इन्वेस्टर्स वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान को वॉच करें। अब उन्होंने असला जमा करें, हथियार वो लेकर आ रहे थे, अपाचे हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन्स हो, S-400 हो, फोर्सेस हो, तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने वहाँ पर ला कर रखी हैं और अब वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए। अब वो सिचुएशन का वेट कर रहे हैं कि कैसे सिचुएशन ये उबलती है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर मामला जाता है तो देन हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। और अब शायद उनको ये लगता है कि ये मौका आ गया है और हमने इसको खाली हाथ नहीं जाने देना। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान यहाँ पर भी इंगेज होगा
और हम भी पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इंगेज कर देंगे और फिर हम अपने हदफ को मुकम्मल तौर पर हासिल करने में कामयाब होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।